नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरे विश्व में अभी वॉर की सिचुएशन बनी हुई है और इसी के चलते पेट्रोल डीजल को लेकर के काफ़ी मारामारी जो है हमें देखने को मिल रही है और इसी वजह से जो ईवी स्टॉक्स जो है वो काफ़ी फोकस के अंदर है। तो उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के, काफ़ी बेहतरीन चाल जो है इसने दिखाई थी। और अब मैं इस वीडियो में बात करूंगा ओला इलेक्ट्रिक वर्सेस एथर को लेकर के, क्योंकि ये दोनों कंपनी जो है वो टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर कामकाज करती है और इसी को मैं आज कंपेयर करने वाला हूं कि कौन सा शेयर जो है वो बेहतर है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के। ये है कंपनी के एक साल का चार्ट, 1 ईयर चार्ट जो है ये है इस कंपनी का। और आप देख सकते हैं लगातार शेयर जो है वो डाउन साइड ही दिखा रहा है। आज के दिन अगर हम लोग बात करें तो लगभग 24 रुपए के आसपास जो है वो फिलहाल ये शेयर कामकाज कर रहा है और ऊपरी लेवल से लगातार टूटते ही जा रहा है। अगर मैं लिस्टिंग पीरियड से देखूं तो लगभग कंपनी ने 135 रुपए के आसपास का हाई लगाया और वहां से स्टॉक जो है लगातार गिरता ही जा रहा है। और कंपनी को लेकर के काफी नेगेटिव खबरें जो है वो लगातार मीडिया के अंदर भी आती रहती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी के लिए काफी नेगेटिव न्यूज जो है वो देखने को मिलती है। तो क्या वो जो नेगेटिव न्यूज है वो इसके फिनेंशियल्स और फंडामेंटल के अंदर भी दिखाई देती है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस एज अ P&L के अंदर। तो ये है कंपनी का क्वार्टरली डेटा, जहां आप देख सकते हैं जून 2023 के अंदर सेल्स थी 1243 करोड़ रुपए की और ठीक ठाक मार्च 2024 के अंदर लगभग 1600 करोड़ के आसपास की सेल देखने को मिली। जून 2024 के अंदर लगभग 1650 करोड़ के आसपास की सेल देखने को मिली और उसके बाद लगातार जो सेल जो है हमारी वो ड्रॉप ही होती जा रही है। सितंबर 2025 के अंदर ये सेल गिर करके हो जाती है लगभग 670 करोड़ की और दिसंबर 2025 के अंदर ये सेल गिर करके हो जाती है मात्र 470 करोड़ की। तो कहां पर लगभग 1600 करोड़ के आसपास की सेल है और कहां गिरते गिरते जो है वो 400 करोड़ के आसपास आ चुकी है। तो काफी बड़ी गिरावट जो है वो इस शेयर के अंदर और इस सेल के अंदर हमें देखने को मिली है। टर्नओवर जो है वो लगातार क्वार्टरली बेसिस पे गिरता हुआ गया और वहीं अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार जो है वो लॉसेस के अंदर ही अपना डेटा रिपोर्ट कर रही है। ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी कंपनी जो है वो लॉस ही रिपोर्ट कर रही है। और वहीं अगर आप क्वार्टरली नंबर पे अगर आप देखेंगे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा लगातार लॉस जो है वो बढ़ता हुआ ही जा रहा है। जहां टर्नओवर ज्यादा है और जहां टर्नओवर डाउन हुआ है लेकिन लॉस जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये तो हो गया हमारा क्वार्टरली बेसिस पे। अगर आप इसे फिनेंशियल ईयर वाइज भी देखेंगे तो फिनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर कंपनी ने टोटल 2631 करोड़ की सेल रिपोर्ट करी। वहीं 2024 के अंदर ये सेल बढ़ करके हो जाती है लगभग 5000 करोड़ की। 2025 के अंदर सेल जो है वो 500 करोड़ रिड्यूस होती है, ज्यादा बड़ा डाउनफॉल नहीं है, 500 करोड़ के आसपास की ही सेल डाउन होती है और सेल निकल के आती है लगभग 45 करोड़ की। लेकिन अगर मैं बात करूं FY 25-26, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर। यहां पर जो एक्सपेक्टेड नंबर निकाला जा रहा है वो आ रहा है लगभग 2500 करोड़ के आसपास। लेकिन मुझे लगता है कि ये 2500 करोड़ के आसपास भी इसकी सेल जो है वो इस FY 25-26 के अंदर नहीं रहने वाली है। वहीं अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे आफ्टर टैक्स तो वहां पर भी ड्रास्टिक गिरावट जो हमें देखने को मिल रही है। 1472 करोड़ का नेट प्रॉफिट या कह सकते हो कि नेट लॉस था, नेगेटिव प्रॉफिट था FY 22-23 के अंदर, जो और बढ़ करके हो जाता है लगभग 2276 करोड़ का। FY 24-25 के अंदर जो नेट लॉस था वो हो जाता है 2276 करोड़ का और टेंटेटिव लॉस जो है FY 25-26 का वो भी रिपोर्ट किया जा रहा है लगभग 2000 से 2200 करोड़ के आसपास का। तो काफी बड़ा लॉस है लगातार कंपनी के अंदर और सेल जो है वो भी हमें काफी रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि और चैलेंजेस जो है वो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर के ऊपर हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, बैलेंस शीट में ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं है। लगातार कंपनी जो है वो अपने फिक्स एसेट के ऊपर खर्चा कर रही है। 2024-25 के अंदर 3154 करोड़ के आसपास की कंपनी का टोटल फिक्स एसेट थी और सितंबर 2025 के अंदर ये बढ़ के हो जाती है लगभग 3439 करोड़ के आसपास। वहीं अगर आप रिजर्व देखेंगे तो वहां पर आपको काफी डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जहां मार्च 2024-25 के अंदर जो 732 करोड़ का रिजर्व पॉजिटिव था वो सितंबर 2025 के अंदर 69 करोड़ वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो लगातार रिजर्व्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है।
और मुझे इतना कुछ खासा दम जो है कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिख रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे जो सबसे खराब पॉइंट जो इस कंपनी के अंदर लगा है वो है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है उसमें मुझे थोड़ी सी क्लियरिटी की कमी लगती है। कभी वो कहते हैं हम लोग टू व्हीलर मार्केट के अंदर लीडर बनना चाहते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम लोग अब लिथियम आयन बैटरीज बनाएंगे। वो जो आजकल इन्होंने एक नया सेल जो है वो लॉन्च किया है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि प्रमोटर में क्लियरिटी नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने सपना दिखाया टू व्हीलर सेगमेंट का और अब वो बनाना चाह रहे हैं सेल। तो एक्चुअली क्या है कि जो क्लियरिटी प्रमोटर में होनी चाहिए वो मुझे कहीं ना कहीं इसमें एब्सेंट दिखाई दी है। तो ये ज़्यादा खराब पॉइंट लगा मुझे। फिनेंशियल तो चलो आगे पीछे बन जाते हैं, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी है कि आखिर प्रमोटर करना क्या चाहते हैं। टू व्हीलर मार्केट में मैं आप कह सकते हो कि मार्केट शेयर लेना चाहते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिक सेल है जो आने वाले समय के अंदर जो गाड़ियों के अंदर यूज किए जाएंगे, या जो भी जिस भी प्रकार का जो लिथियम बैटरीज है उसके अंदर कंपनी मार्केट लीडर बनना चाहती है। तो यहां पर जो अनसर्टेनिटी है ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा डिसअपॉइंट करती है। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर के भी लोगों के अंदर काफी डिसअपॉइंटमेंट है। काफी जगह पर कंपनी के शोरूम भी बंद हुए, तो ये काफी ज्यादा चिंताजनक बात है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के। अब हम लोग बात करते हैं एथर को लेकर के। एथर के अगर मैं क्वार्टरली नंबर की बात करूंगा तो आप लोगों को देख करके आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। अगर आप एथर के मार्च 2024 के टर्नओवर की बात करेंगे तो 523 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपनी टोटल सेल रिपोर्ट करी क्वार्टर मार्च 2024 के अंदर, जो आगे चल के आपको देखने को मिलेगा लगातार जो है वो इंक्रीज ही होती जा रही है। और दिसंबर 2025 के अंदर हाईएस्ट सेल जो है वो इसने इस क्वार्टर के अंदर रिपोर्ट करी है। 954 करोड़ के आसपास की क्वार्टरली सेल जो है वो एथर ने डिक्लेयर करी है। वहीं अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी कंपनी ने लॉस जो है वो रिपोर्ट किया है। ऑपरेटिंग लॉस कंपनी रिपोर्ट करी है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो ओला के मुकाबले तो मेंटेन ही है। वहीं अगर आप नेट लॉस देखेंगे कंपनी का तो लगातार कंपनी जो है उसे मेंटेन कर रही है और जितना मिनिमाइज हो सके उतना लॉस को मिनिमाइज करिए। क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप अभी रिसेंट क्वार्टर की बात करेंगे तो मात्र 85 करोड़ का लॉस जो है वो कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेल जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर सेल अगर बढ़ती है कंपनी की तो आने वाले समय में कंपनी के प्रॉफिट में आने के चांसेस फिर भी रहते हैं। लेकिन अगर आप सेल ही रिड्यूस होगी, जैसा कि आपको ओला के केस में देखने को मिल रहा है, और ड्रास्टिक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा नंबर जो देखने को मिल रहा है, ड्रास्टिक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो वहां पर कंपनी को प्रॉफिट में आने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। लेकिन वहीं अगर आप एथर की बात करेंगे तो आपको फिर भी सेल में काफी बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। उसी के चलते प्रॉफिट जो है वो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर कंपनी जो है वो देना शुरू कर दे। फिलहाल राइट नाउ तो हमको लॉस ही देखने को मिल रहा है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर वाइज बात करूं कि सालाना आधार पर किस तरीके से कंपनी ने सेल वगैरह रिपोर्ट करी है, तो सालाना आधार पर अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो मार्च 2022 मतलब कि FY 21-22 के अंदर 408 करोड़ के आसपास की सेल थी। मार्च 2023 में बढ़ करके हो जाती है लगभग 1800 करोड़ के आसपास। 2024 के अंदर 1750 करोड़ के आसपास की सेल दिखाती है। वहीं पर मार्च 2025 मतलब कि FY 24-25 के अंदर सेल बढ़ के हो जाती है लगभग 2255 करोड़ की। और आने वाले समय के अंदर FY 25-26 के अंदर उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग 3000 करोड़ के ऊपर के आसपास की सेल जो है वो हमें एथर की देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वहां पर तो हमको लॉस ही देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी लॉस जो है वो थोड़ा बहुत रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहा है। FY 23-24 के अंदर कंपनी ने 1000 करोड़ के आसपास का लॉस बुक किया था। वहीं FY 24-25 के अंदर ये लॉस गिर के 800 करोड़ हो जाता है। और FY 25-26 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि लगभग 650 करोड़ के आसपास जो है वो कंपनी लॉस रिपोर्ट कर सकती है। तो धीरे धीरे भी सही, लेकिन लॉस रिड्यूस हो रहे हैं, सेल जो है वो काफ़ी बढ़िया इंक्रीज हो रही है। तो आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि बेटर रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलेंगे। अगर मैं कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस की बात करूं कि आखिर इन्वेस्टर ने क्या इस पर रिलाई किया है, तो यह है कंपनी का चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 300 रुपए के आसपास से कंपनी ने अपनी पारी की शुरुआत करी और वहां से आप देखिए कि शेयर ने काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर को बना करके दिए। राइट नाउ शेयर जो है लगभग 750 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। तो कहां आपको 300 रुपए और कहां 700, लगभग एक साल के अंदर लगभग डबल से भी ज्यादा का रिटर्न जो है वो एथर का शेयर दे चुका है। तो इसी से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से शेयर के ऊपर इन्वेस्टर ने अपना भरोसा दिखाया है। डेफिनेटली अगर आप ओला को और एथर को कंपेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से एथर जो है
मुझे कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी के फिनेंशियल्स भी अच्छे हैं, ठीक ठाक है, सेल्स लगातार बढ़ रही है। वहीं अगर आप इन्वेस्टर का भी भरोसा देखेंगे तो हमें एथर के शेयर के ऊपर इन्वेस्टर का भरोसा दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आप ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो वहां पर तो कस्टमर ने भी ओला का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इन्वेस्टर जो है वो भी थोड़ा सा पैनिक है, इसी के चलते शेयर के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से तो एथर का शेयर जो है वो मुझे ओला से ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि एथर ज्यादा बेटर है या फिर ओला इलेक्ट्रिक जो है वो ज्यादा बेटर है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।